एक घने जंगल में कुटिया बनाकर एक संत रहते थे जिनका नाम था नामदेव। नामदेव ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और नामदेव से बोले, नामदेव हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, मांग लो तुम क्या चाहते हो। नामदेव ने कहा, भगवान मेरी तो एक ही इच्छा है, तुम हमेशा मेरी कुटिया में रहो। भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव की प्रेम भक्ति को देखते हुए कह दिया कि ठीक है नामदेव, अब हम हमेशा तुम्हारी ही कुटिया में रहेंगे। दोनों कुटिया में रहने लगे, नामदेव भी और श्री कृष्ण भगवान भी। नामदेव भिक्षा मांग लाते थे और कुटिया में भोजन बनाकर दोनों खा लेते थे। एक दिना पड़ोस के किसी आश्रम से भगवान श्री कृष्ण और नामदेव की दावत आई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नामदेव मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, दावत में तुम ही चले जाओ, मेरा तो मन कहीं जाने के लिए कर नहीं रहा, तुम भोजन खाए आना और मेरे लिए लेकर आ जाना। नामदेव ने कहा ठीक है भगवान, तो मैं जाता हूँ। अब नामदेव भोजन के लिए दावत के लिए उस आश्रम में पहुँच जाते हैं। उस आश्रम में पंगत में बैठा कर भोजन खिलाया जा रहा था। नामदेव को भी पंगत में बैठा दिया गया। नामदेव को ये सब अच्छा नहीं लगा। नामदेव ने कहा कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि मेरे साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और फिर भी इन्होंने मुझे पंगत में बैठा कर खाना खिला रहे हैं, ये तो इन्हें अच्छा नहीं किया है। यह सोचकर नामदेव मन ही मन में ईर्ष्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। तभी वहाँ के सेवादार एक लकड़ी का हथौड़ा लेकर आते हैं। वो कच्चा पक्का देखते हैं और सभी के सिर में हथौड़े से टक टक मार के देखते हैं। जब नामदेव का नंबर आता है तो नामदेव के सिर में भी जैसे मारा, हो सकता है कुछ जोर से लग गया हो तो नामदेव चिल्ला पड़े कि बदतमीज हो, मूर्ख हो, तुम्हें तमीज नहीं है, मुझे भी कच्चा पक्का परखने की तुम्हें ज़रूरत है। क्या तुम जानते नहीं हो मेरे पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अब नामदेव जो केड़ी आवाज़ में बोले, ऊंची आवाज़ में बोले, तो सेवादार भी ऊंची आवाज़ में बोले कि चुपचाप बैठा रहे बदतमीज, तुझे इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अब दोनों में नोक झोंक जो हुई तो अंदर महंत के रूम में कमरे में आवाज़ पहुंच गई और अंदर से महंत बोले, ये क्या शोर शराबा है। सेवादारों ने कहा, गुरुजी एक कच्चा आ गया है। तो महंत ने कहा, उठाकर बाहर फेंक दो। अब सेवादारों ने दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और आश्रम से बाहर उठाकर फेंक दिया। अब तो नामदेव बहुत अपमानित हुए, बहुत बुरा लगा और गुस्से में लाल तेज होते हुए सीधे अपनी कुटिया में पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नामदेव खाइए भोजन, और मेरे लिए नहीं लाए। तो नामदेव ने कहा, भगवान भोजन की बात बाद में, पहले ये बताइए तुम भगवान हो या नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, नामदेव इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इसमें भी तुम्हें कोई शक है। मैं श्री कृष्ण भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, इसमें तुम्हें कोई शक है। अब नामदेव गुस्से में बोलते हैं, नहीं प्रभु, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा उस आश्रम में अपमान हुआ है। पहले तो मुझे पंगत में बैठाकर
अपमान किया गया, फिर मेरे सिर में हथौड़ा मारकर अपमान किया गया और बाद में तो महा अपमान किया गया। 4 सेवादारों ने मुझे उठाकर आश्रम से बाहर फेंक दिया। तुम्हारे होते हुए मेरा इतना बड़ा अपमान। पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि नामदेव के आश्रम में, नामदेव की कुटिया में नामदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, फिर भी मेरा इतना बड़ा अपमान। इसका क्या कारण है? क्या तुम भगवान नहीं हो? नामदेव ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नामदेव मैं भगवान ही हूं, पर तुम मुझे जानते नहीं हो। नामदेव ने कहा, जानता नहीं हूं? तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ रखा है, तुम भगवान हो या नहीं हो? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं भगवान ही हूं, पर तुम मुझे जानते नहीं हो। नामदेव ने कहा, क्यों नहीं जानता? भगवान ने कहा कि अगर जानते हो तो तुम मुझे पहचान लोगे? बोले, हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है नामदेव, कल ठीक 12 बजे ठाकुर द्वारे के मंदिर में मैं आऊँगा और पहचान लेना। नामदेव 12 बजने से 10 मिनट पहले ही ठाकुर द्वारे के गेट पर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ओघड़ का रूप धारण करके, हाथ में कुटिया लेकर, हाथ में कुतिया की डोर थामी थी और एक हाथ में कमंडल था। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नामदेव कह रहे हैं कि ये तो भगवान हो नहीं सकता, ये तो ओघड़ है। मंदिर में प्रवेश करके कहते हैं, पुजारी भगवान को भोग लगाओ, मैं इतने हाथ मुंह धोकर आता हूँ और उसके बाद प्रसाद बांट देना। अपना खप्पर धर के, खप्पर में खीर थी और हाथ मुंह धोने के लिए चले गए। जैसे ही हाथ मुंह धोकर आए तो कुतिया उस खप्पर में चप 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 खीर खा रही थी। उस ओघड़ ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भगवान को भोग नहीं लगा और तेने इसको भोग लिया, निकाल सब माल पानी बाहर। तो वो ओघड़ उस कुतिया का दूध निकाल कर उस खप्पर में डालने लगा। बोला, अब भी पूरा नहीं हुआ, तेने जितनी खीर खाई है वो सब पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन दूध तो निकलना बंद हो गया। तो ओघड़ ने उस कुतिया की चीचड़ी, किल्ली, पिल्ली चुगनी शुरू कर दी और उस खीर में मिलानी शुरू कर दी। बोले, अब पूरी हो गई। और पुजारी से कहा कि पुजारी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में बांट दो। जब नामदेव ने ये देखा तो वहाँ से चुपचाप शांत कदमों से भाग गए कि मुझे भी ये प्रसाद खाना पड़ेगा। जैसे ही नामदेव अपने कुटिया में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। नामदेव ने कहा, आज तो ठाकुर द्वारे के मंदिर में भगवान बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो भगवान बोले, वो कुतिया ने जो खीर खा ली थी वो वाली बात, फिर उसका दूध निकाल के खीर में मिला दिया था, फिर वो भगवान को भोग लगाया गया था, वही बात कहना चाहते हो? तो नामदेव ने कहा कि भगवान आपको कैसे पता? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही था, वो ओघड़ में ही था। तो फिर नामदेव कहते हैं, फिर वो कुतिया कौन थी? तो श्री कृष्ण कहते हैं, वो रुक्मणी थी। तो फिर खप्पर? बोले, खप्पर सुदर्शन चक्र था। पहचान लिया नामदेव तेने? तो नामदेव ने कहा कि स्वामी प्रभु भगवान में नहीं पहचान पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, कल पहचान लेना। कल ठीक 12 बजे मैं ठाकुर द्वारे के मंदिर में प्रवेश करूंगा, पहचान लेना। नामदेव 12 बजने से पहले ही ठाकुर द्वारे के मंदिर में पहुंच जाता है और ठीक 12 बजे एक नट ऊँटनी पर बैठकर नटनी को साथ लेकर मंदिर में प्रवेश करता है
और नटनी से कहता है कि नटनी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नटनी कहती है नट मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो नटनी से कहता है ये झोली में देखो क्या है। तो नटनी ने कहा इसमें तो एक बच्चा है। तो नट ने कहा इसी को काट कर उबाल कर खिला दो, मुझे रुका नहीं जा रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। नटनी ने उस बच्चे को काट कर उसका मांस उबाल दिया और नट से कहा कि तैयार है, खा लो। तो नट ने कहा नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटो और फिर मैं भोग करूँगा। अब ये सुनकर तो नामदेव पिछली गली से भाग गए, क्योंकि प्रसाद में मांस और मुझे भी खाना पड़ेगा। और जब भागकर अपनी कुटिया में पहुँचे तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान पहले से ही उपस्थित थे। नामदेव बोले भगवान, आज तो ठाकुर द्वारे के मंदिर में कल से भी बड़ा अनर्थ हो गया। बच्चे को काटकर मंदिर में ही मांस पकाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो नट जो ऊंट पर बैठकर आया था, नटनी साथ थी। तो नामदेव कहते हैं भगवान आपको कैसे पता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं को नट में ही था। तो नामदेव कहते हैं फिर वो ऊंट कौन था? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो मेरा वाहन गरुड़ था। वो नटनी वो रुक्मणी थी। वो बच्चा कौन था जिसको काटा गया था? बोले वो सुदर्शन चक्र था। पहचान पाए नामदेव तुम मुझे? नामदेव ने कहा भगवान मैं नहीं पहचान पाया, मुझे एक मौका और दो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामदेव ये तुमने क्या मांग लिया? एक मौका तो मैं सब किसी को देता हूँ, परंतु जब तुमने मांग ही लिया है तो इसके बदले में भी मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। मैं तुम्हारा एक जघन्य अपराध माफ़ कर दूंगा। ठीक है, कल 12 बजे मैं ठाकुर द्वारे के मंदिर में प्रवेश करूंगा, तुम मुझे पहचान लेना। अब तो नामदेव आखिरी मौका था, इसलिए 12 बजे का इंतज़ार भी नहीं कर सके। 11 बजे ही जाकर ठाकुर द्वारे के मंदिर पर बैठ गए। ठीक 12 बजे कोतवाल घोड़े पर चढ़कर टप टप करके आता है और मंदिर के गेट पर आवाज़ लगाता है पुजारी यहाँ कोई नामदेव नाम का संत है, उसके वारंट आए हैं। यह सुनकर तो नामदेव पिछली वाले गेट से निकलकर चुपचाप भाग जाते हैं और आज तो वो कुटिया पर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जो कोतवाल पूछते पूछते ठाकुर द्वारे के मंदिर में आ गया वो कुटिया पर भी पहुंच सकता है। इसलिए वो कुटिया की बजाय सीधे जंगल की तरफ भाग गए और जंगल में जाकर छिप गए। जब अंधेरा हो गया उसने सोचा कि अब तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, तो नामदेव चुपके से धीरे कदमों से कुटिया की तरफ चले। कुटिया की कुंडी लगी हुई थी तो उन्होंने कुंडी खटखटाई तो ना अंदर से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कौन है? तो नामदेव बोलते हैं भगवान धीरे से, मैं हूँ नामदेव। भगवान श्री कृष्ण बोले समझ नहीं आया, जोर से बोलो। तो नामदेव कहते हैं भगवान मेरे पीछे
तो अंदर से श्री कृष्ण कहते हैं, कोतवाल भाग रहा है क्या? तेरे वारंट हो गए क्या? नामदेव कहते हैं, प्रभु आपको कैसे पता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो कोतवाल में ही था, पहचान पाए? तो नामदेव ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप मेरे साथ साक्षात रूप में रह रहे हैं, फिर भी मैं आपको नहीं जान पाया। मेरी भूल, मेरी गलती मैंने स्वीकार कर ली है। अब मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे जान पाऊंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ से 12 कोस दूर एक आश्रम है और वहाँ एक तत्ववेत्ता संत रहते हैं। उनके पास जाकर उन्हें परम प्रसन्न करो। जब वो पर प्रसन्न हो जाएंगे तो तत्व के द्वारा तुम्हें मेरा ज्ञान करा देंगे और तुम मुझे जान लोगे। जना तो श्री कृष्ण भगवान भी देते, तत्व ज्ञान तो उन्हें भी था, लेकिन 12 कोस दूर तत्ववेत्ता संत के पास भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसकी मेरे में श्रद्धा केवल इस रूप पर है, ये मेरे से तत्व का ज्ञान नहीं जान पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव को उस संत का पता बताया था। रात्रि भी बातें करते करते काफ़ी हो गई थी, तो नामदेव ने कहा कि भगवान, अब हम उस संत के पास चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, नामदेव, अब बहुत रात्रि हो गई है, सुबह चले जाना। जंगल में आपके जीवन को खतरा है, जंगली जानवर आपको मिलेंगे। बहुत घने जंगलों को पार करके आपको जाना होगा। वो जंगली जानवर तुम्हें मार भी सकते हैं। सुबह दिन निकलेगा तब चले जाना। तो नामदेव ने कहा, नहीं भगवान, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। अब तो मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। अब तो ये जीवन बचे या नष्ट हो जाए, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अब तो मुझे अभी इसी वक्त ही जाना पड़ेगा। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब मेरे अंदर बेचैनी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा नामदेव की पूरी श्रद्धा उमड़ गई है, तो उन्होंने भी आज्ञा दे दी। नामदेव रात्रि में ही वनों को पार करते हुए सूरज निकलते निकलते उस आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां तत्ववेत्ता संत का भगवान श्री कृष्ण ने पता बताया था। नामदेव जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक संत टूटी सी खाट पर पड़े थे। उन्हें लूज मोशन हो रहा था, लैट्रिन बराबर चल रही थी और मक्खी भिनार भिनार कर रही थी और भयंकर बदबू आ रही थी। नामदेव ने ये सब देखा तो नाक भींचकर वापस हो गए और अपनी कुटिया पर पहुंचते पहुंचते फिर रात हो गई। तो वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान कोई दूसरा संत बता दीजिए, वो तो बहुत गंदा है। यह सुनकर तो भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया और बोले, नामदेव,
अगर मैं तुझे पहले से ही वचन दिए हुए नहीं होता कि तेरा एक जघन्य अपराध माफ कर दूंगा, तो आज मैं तुझे शाप दे देता। तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। जिस संत के चरणों की धूलि में अपने मस्तक से अनुलेपन करता हूं, उस संत को तूने गंदा बता दिया। जा, उसी से तुझे ज्ञान होगा, वो ही तत्व के द्वारा तुझे मेरा ज्ञान कराएगा, तभी तू मुझे जान पाएगा। अब नामदेव तो बहुत बेचैन थे, फिर रात्रि में ही चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत रोका पर नामदेव नहीं रुके और रात्रि में ही घने जंगलों को पार करते हुए सूर्य निकलते निकलते फिर उस आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में जैसे ही पहुंचे तो बड़ी सुगंध आ रही थी। अंदर पहुंचने के बाद देखा तो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और एक सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बालों वाले संत अपने आसन पर बैठे हुए थे, अपनी व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने नामदेव को देखा, नामदेव ने उन्हें देखा, तो नामदेव से वो संत बोले, आइए नामदेव, भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेजा है। अब ये सुनकर तो नामदेव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने फिर अपने पास बैठा कर कहा, नामदेव, आश्चर्य मत करो। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम आए हो, मैं तुम्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति करा देता हूँ। फिर उस संत ने नामदेव को तत्व के द्वारा भगवान का ज्ञान कराया, परमात्मा का ज्ञान कराया। इस तरह से दोस्तों, भक्ति, भक्ति से वैराग और वैराग से ज्ञान और ज्ञान से परमात्मा नामदेव को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अपने विचार इस कथा के प्रति कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस कथा को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।